बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। फिर पाकिस्तानी टीम ने बाकायदा तौर पर मैनेजमेंट ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए टीम का अनाउंस करना है। अब देखते हैं, आयरलैंड के खिलाफ तो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी अच्छी रही, सीरीज़ जीतने में कामयाब रहे। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर्स क्या परफॉर्म करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा जब मैचेस शुरू होंगे। इस सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे अपने शो के अंदर और हमारे साथ आज मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उसके साथ साथ दाऊद बोज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ यूट्यूब पर जो कमेंट्री नशर होती है वो ये पेश कर रहे होते हैं। और साथ साथ बड़ा नाम है पाकिस्तान का, पंजाब से कराची तशरीफ़ लाए हैं और इन दिनों जो बाकायदा तौर पर प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट टेप बॉल मोइन खान अकेडमी में जारी है, वहाँ पर ये अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं कमेंट्री के साथ साथ। दाऊद का बहुत शुक्रिया क्योंकि पंजाब से ही हमारे साथ है, यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। दाऊद आपका बहुत शुक्रिया। उसके साथ जावेद इकबाल मेमन के साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं तो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल मेमन की तरफ चलते हैं। इकबाल साहब आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ जीतने में कामयाब हो गए हम, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ का आगाज़ होना है, फिर कौमी टीम का ऐलान होना वर्ल्ड कप के लिए। तकरीबन तमाम ही ममालिक की टीमें वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं और पाकिस्तान देर से क्यों करता है, क्या वजूहत हैं? अक्सर हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट में पाकिस्तानी टीम की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से थोड़ी सी देर हो जाती है। शहज़ादा, मैं समझता हूँ ये आपके ही प्रोग्राम को सुन के उन्होंने लेट किया है क्योंकि हम ये डिस्कस करते रहे हैं कि अगर ये आयरलैंड के मैचेस के बात करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो क्लिक नहीं कर सके थे उसके न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और स्पेशली साइम अयूब और जो है उस्मान खान को तो मौका अब इन्होंने अभी तक दिया नहीं है। तो ये है कि अब इनके पास मौका है, काश उस्मान खान को मौका देते एक आध मैचेस में तो उनको अंदाज़ा हो जाता, लेकिन ये कि अब मैं समझता हूँ कि उनके पास मौका है कि अच्छी टीम सेलेक्ट कर लें और जो है टाइम इनके पास था, अलाउ था वर्ल्ड कप मैनेजमेंट के हिसाब से, तो ठीक है। अगर थोड़ा सा लेट कर रहे हैं तो अच्छा है, इसका एडवांटेज आपको मिलेगा कि जो भी खिलाड़ी आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको आप भेजें कंप्लीट पैकेज के साथ। हर खिलाड़ी जो है ना उसकी एक इम्पैक्ट होना चाहिए और ये ना हो कि हम इफ़ एंड बट्स पे चलें या हम जो है दोस्तियां निभाएं, क्योंकि अब आपके पास मौका नहीं है कोई भी गलती करने का और पूरी बेहतर टीम एक जो है इम्पैक्टफुल टीम जो है जाए यहाँ से और वहाँ पे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये कि ये होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। दाऊद तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया पंजाब से। और इन दिनों टेप बॉल प्रीमियर लीग जारी है मोइन खान अकेडमी में और क्योंकि मैं शुरुआत में इसलिए इससे करूँगा कि कमेंट्री का शोबा तुमने क्यों चुना, क्रिकेट की तरफ क्यों नहीं आ गए? अच्छी क्रिकेट भी खेलते रहे, तो क्या जहन में लेकर आए हो एज ए कमेंटेटर? क्योंकि अक्सर लोग क्रिकेट खेलने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, आप कमेंटेटर बनने को ज़्यादा तरजीह दिया आपने। सर, वालिदैन से बड़ी मारें खाई हैं क्रिकेट की खातिर, और क्योंकि ऑब्वियसली जिस बंदे को शौक होता है ना क्रिकेट का और क्रेज़ की हद तक हो, जुनून की हद तक हो, तो वो फिर ऑब्वियसली घर से फैमिली से डांट पड़ती रहती है। तो सर मैं क्रिकेट कमेंट्री की फील्ड में आया, टेबल क्रिकेट आज से 5 साल पहले है वो टेबल क्रिकेट की फील्ड में आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करता गया अपने डिफरेंट सराउंडिंग एरियाज़ में, कमेंट्री है वो करी और उसके बाद फिर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि शौक कैसे पैदा हुआ, किस तरह आपने पहला कदम रखा इसमें? मेरा ना बॉलिंग एक्शन बड़ा ना डिफ़िकल्ट सा था शहज़ादा मोइन साहब, तो मैं बॉलिंग जब करता था तो तब ना लोग क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे से बॉल सही डिलीवर नहीं होता, मैंने जुनून की हद तक मोहब्बत की, मैं बॉलिंग करता रहा। मुझे किसी बंदे ने बोला कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप टेबल क्रिकेट कमेंट्री करें, तो फिर देन मैं इस फील्ड में आ गया कि भाई अब चलो टेबल क्रिकेट कमेंट्री है। जब पहली दफ़ा की तो क्या रिस्पॉन्स आया? सर पहली दफ़ा हमारा एक साथ ही गाँव इलाका है जलालपुर सोबतिया, मैंने वहाँ पर कमेंट्री की, तो वहाँ पर जब कमेंट्री की तो हर बंदे ने कहा कि भाई आप तो सही कमेंट्री कर सकते हैं, तो क्योंकि जोड़ तोड़ तलफ़ुज़ बहुत मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। तो फिर जब सारे लोगों ने बोला कि आप अच्छी कमेंट्री कर सकते हैं तो फिर इसी वजह से मुझे शौक एप्रिसिएशन मिलना शुरू हुई। तो मुझे याद पड़ता है एक चचा क्रिकेट हमारे कौमी हीरो हैं, उन्होंने मुझे ना 100 रुपीज़ इनाम दिए ना, तो मैं बड़ा फ़ख्र से जुनून से जी मुझे चाचा क्रिकेट ने 100 इनाम तो इनाम होता है, तो मुझे उन्होंने 100 रुपये इनाम दिया, मैं बड़ा जज्बात से, अभी ये मेरे घर में है।
तो मैं बड़ा जज्बात से, बड़े जोश के साथ, भाई चाचा क्रिकेट ने मुझे इनाम दे दिया और इतने बड़े सेलिब्रिटी ने मुझे इनाम दे दिया। फिर उसी वजह से इन चीज़ों को देखते देखते कमेंट्री का शौक़ पैदा हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह टेप बॉल का वर्ल्ड कप होते हैं, सुपर फिक्स नवीद अहमद साहब करवाते हैं। मतलब कि टेबल वर्ल्ड कप तक यानी कि जाना शुरू हो गया। शारजा, दुबई, अभी सऊदीया में भी रिसेंटली दोबारा लीग होने जा रही है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो इट्स मीन के पूरे पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह बाहर भी जाता हूँ टेबल क्रिकेट कमेंट्री के लिए। अच्छा, क्रिकेट कमेंट्री के लिए पूरी दुनिया में जा रहे हो, टेप बॉल क्रिकेट को किस तरह देख रहे हो? क्योंकि अब बतदरीज हम देख रहे हैं कि टेप बॉल क्रिकेट में बड़ा पैसा भी आ गया है। क्रिकेटर अब ज़्यादा जो गलियों में क्रिकेट खेला करते हैं, बड़े बड़े मैदानों में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े नाम अब नज़र आ रहे हैं टेप बॉल क्रिकेट के अंदर, और जिस जुनून के साथ वो खेल रहे हैं, जिस जुनून के साथ इसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया है, तो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अब है, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इसके बाकायदा तौर पर टेप बॉल के हो रहे हैं, तो आप समझते हो कि अब क्रिकेटर्स को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है? बिल्कुल सही कहा आपने सदा मोइन साहब कि अब टेबल क्रिकेटर्स को ना बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो चुका है। अभी जैसे कराची का ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और जिसमें ऑब्वियसली अराउंड अबाउट 75 लाख रुपीज़ इनामी रकम दी जा रही है। तो टेबल क्रिकेट के इतने इतने बड़े इवेंट्स अब होना शुरू हो चुके हैं। खुर्रम मजीद साहब को क्रेडिट देना चाहूँगा जिस अंदाज से उन्होंने इस इवेंट को जो है वो सजाया, दानियल महमूद साहब ने उनके साथ। तो इट्स मीन के टेबल क्रिकेट के लिए एक बिग स्टेप है। लेकिन मैं समझता हूँ कि टेबल क्रिकेट अब महंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सादा मोइन साहब, जब आपका वक्त हुआ करता था तब आपसे मेरा एक सवाल है कि आपके वक्त में टेबल क्रिकेट का बैट कितने का मिला करता था? 100 रुपए के बैट, तब 10 रुपए की बॉल हुआ करती थी। तो अब क्या रुझान, आज भाईजान, आज 1600 भी नहीं, आज 16,000 रुपए का टेबल क्रिकेट का भाई बल्ला मिल रहा है। गरीब आदमी कहाँ पे टेबल क्रिकेट खेलेगा? अब टेबल क्रिकेट महंगी हो गई है। टेबल क्रिकेट नो डाउट अबाउट के बहुत फेमस हुई है, इसको एक रिकग्नाइजेशन मिली है, लेकिन टेबल क्रिकेट के बैट्स इतने ज्यादा महंगे हो चुके हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। अभी एक बैट के साथ आपने महंगाई की बात की, महंगे हो चुके हैं, हर चीज है दाऊद है। दूसरी तरफ देखो कि जिस टूर्नामेंट की आप बात कर रहे हो उसमें 75 लाख रुपए इनाम भी मिल रहे हैं, तो इनामात की बरसात भी तो हो रही है दूसरी जानिब। सर मैं एक लोअर क्लास तबके की बात कर रहा हूँ, जिसको क्रिकेट का जुनून है, शौक है। आजकल वैसे ही पाकिस्तान के अंदर नफसा नफसी का आलम है और महंगाई का दौर है, तो ये 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन टेबल क्रिकेट का बैट वहाँ खरीद के और कहाँ से बंदा शौक पूरे करेगा? तो ये थोड़ा सा है कि भाई टेबल क्रिकेट के बैट्स हैं बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। एक वक्त आपके दौर में 10 रुपए का बाल हुआ करता था, आज आप देख लें कि 300-350 रुपए का बाल मिल रहा है। टेप 100 रुपए की मिल रही है, 120 की टेप मिल रही है। सर उस वक्त गिलासों के लिए मैचेस हुआ करते थे जी, तो एक बोतल लगा ली और उससे जनाब जो विनिंग टीम पार्टी होगी। आजकल जो है टेबल क्रिकेट को हाइप मिली, नो डाउट अबाउट, लेकिन बैट्स कंपनीज ने बहुत ज़्यादा रेट हैवी कर लिए। तो मेरी मोहतमाना गुजारिश है कि अब टेबल क्रिकेट को हमने ना कि फेमस तो हुई है, मजीद आगे लेके जाना है, हर बंदा शौक पूरा कर सके। आज अगर हारिस राउफ स्टार बना है, दुनिया में जाके बड़ी बड़ी बेहतरीन लीगें खेल रहा है, तो ये टेबल क्रिकेट, ये बेस टेबल क्रिकेट है। मोहम्मद हफीज देख ले, शाहिद खान अफरीदी, जावेद मियां देखें कि इससे बड़ा अकरम है, बिल्कुल इसी तरह है। बड़े बड़े नाम है जो टेबल क्रिकेट खेल के आज पूरी दुनिया के अंदर जो है राज कर रहे हैं, अब एक नाम जाने जाते हैं। तो टेबल क्रिकेट बेस है। तो मैं समझता हूँ कि अब टेबल क्रिकेट बैट कंपनीज को भी चाहिए कि अब रेट है वो थोड़े से कम कर लें, क्योंकि महंगाई तो वैसे भी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, लेकिन लोगों के शौक तो ना मारे। देखिए महंगाई में अगर हम बात कर लें तो मोबाइल फोन थोड़े से सस्ते हो गए हैं, और जावेद इकबाल भट्टी साहब की तरफ आते हैं, वेटरन क्रिकेट भी खेलते रहे हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। जावेद साहब, क्योंकि टेप बॉल की बात हो रही है, थोड़ा सा इसी को जोड़ते हैं, क्योंकि आपने भी काफ़ी क्रिकेट खेली है, आजकल वेटरन क्रिकेट भी आप खेल रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि कितने दाऊद की बात से आप मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं कि बड़े पैसे भी आ गए टेप बॉल क्रिकेट के अंदर, लेकिन दूसरी जानिब जो ये एक बड़ा इसने इम्पोर्टेंट बात रेस की है कि इसमें हम देखते हैं कि जो गरीब बच्चा है जिसको जुनून की हद तक है, शौक है, वो टेप बॉल क्रिकेट का बैट किस तरह खरीदेगा जो 16,000 रुपए का बैट है? तो आप समझ रहे हैं कि महंगाई एक जानिब है, लेकिन क्रिकेटर्स फिर भी निकल रहे हैं। देखिए मोइन भाई, जैसे दाऊद ने कहा है, दाऊद बिल्कुल सही कह रहा है। जिस तरीके से हमारे टाइम में तो पूरा किट बैग 1500 रुपये का आ जाता था हार्ड बॉल का, अब सिर्फ टेप बॉल का बैट जो है 17,000 18,000 का बैट कर दिया है। तो देखिए इसके जिम्मेदार भी ये टेप बॉल के जो बड़े बड़े स्टार हैं, यही जिम्मेदार हैं। ये आप ना समझे कि सिर्फ महंगाई हो रही, यही जिम्मेदारी, उन्होंने अपने नाम के ब्रांड निकाल लिए। अब इन प्लेयर ने अपने अपने नाम के ब्रांड कंपनियों को दे दिए, उनके नाम के बैट बिक रहे हैं। तो भाई पैसा आएगा उन्हीं की वजह से आ रहा है ना, ये महंगाई सिर्फ उन्हीं की वजह से, ये मसनूई महंगाई की गई है।
गरीब का बच्चा अब ये टेप बॉल क्रिकेट भी नहीं खेल सकता। जिस तरीके से हार्ड बॉल का हो गया है कि अगर आपके पास पैसे हैं ग्राउंड में जाने के तो आप इंटर होंगे, ग्राउंड में जाकर मैच फीस देंगे तो मैच खेलेंगे। इसी तरह अब टेप बॉल जैसे ज़्यादातर टेप बॉल जो है नाइट क्रिकेट होती है, और नाइट क्रिकेट आपको पता है कि जब तक वो आप मैच चल रहा है आपके जनरेटर ऑन होंगे, लाइटें ऑन होंगी, और इसके लिए लाइट भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाहिए होती। और आपको पता तमाशाई भी बहुत जाते हैं टेप बॉल क्रिकेट देखने के लिए। तो इस सारा देखें, जब तक ये जो बड़े बड़े नाम है तैमूर मुर्जा से लेकर और चकवाली से जितने भी प्लेयर बड़े नाम है टेप बॉल के, देखें उनके नाम के आप देखें ब्रांड्स आ रहे हैं, बल्ले आ रहे हैं, इवन के शर्टें आ रही हैं, कैप्स आ रहे हैं। तो भाई ये जिम्मेदार भी यही है, इतना महंगा जो काम सामान इसी पे आता है ना। जिस तरह ब्रांड की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि कमेंट्री भी कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स के ब्रांड के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, ऐसे टेप बॉल क्रिकेटर के ज़हीर कालिया की बात कर लें, तैमूर मिर्ज़ा की बात करें, दीगर और क्रिकेटर्स की अगर हम बात कर लें टेप बॉल को, तो बड़े बड़े नाम है जिस तरह जब से आप मुत्तफिक नजर आ रहे हैं इनकी बात। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। भी तैमूर मिर्जा है, वो जेडी के बैट के साथ खेलते हैं और 35 लाख रुपए एक साल का तैमूर मिर्जा साहब हैं, वो टेबल क्रिकेट बैट पकड़ने का ले रहे हैं 35 लाख रुपए। मीन के टेबल क्रिकेट, आप बिल्कुल सही कहा है कि टेबल क्रिकेट जावेद भाई ने कि महंगी ज़रूर हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रांड्स का भी हाथ है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक ब्रांड को एक बैट कंपनी का ऑनर है वो 30 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया देगा या एक महीने का 50,000 देगा बैट के साथ खेलने का, तो ऑब्वियसली फिर उसने दुकानदार ने कहाँ से पैसे पूरे करने हैं, बैट कंपनी के ऑनर ने कहाँ से पूरे करने हैं। तो सेम एज इट इज यही हिसाब है कि टेबल क्रिकेट महंगी होने की किसी हद तक ये भी बहुत बड़ी अहम रीजन है। जावेद साहब ने सही कहा है। अच्छा, बैटर्स की तो आपने 2-3 बात करी, बॉलर्स के हवाले से क्या कहेंगे? सर बॉलर्स हैं, पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में बड़े शानदार बॉलर्स हैं। बॉलर्स ही नुमाइंदगी कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। बिल्कुल, ज़हीर कालिया हैं, आप देखेंगे पाकिस्तान में उसके बाद माँ ने कोई ऐसा बेटा नहीं पैदा करना है, क्योंकि इतना दलेर बॉलर अभी तक टेबल क्रिकेट खेल रहा है। 90s के दौर में टेबल क्रिकेट शुरू करी, आज आप पाकिस्तान के जिस मर्जी इलाके में चले जाएं, जो बंदा क्रिकेट की समझ बूझ रखता है, जो जानता है टेबल क्रिकेट को, वो ज़हीर कालिया को जरूर जानता होगा भाई। इसीलिए वो कहता है कि चांद के इंतजार में चांदनी कभी सोई नहीं। ये पूरी दुनिया जान ले, ज़हीर कालिया जैसा बॉलर पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं, ज़हीर कालिया जैसा बॉलर पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं, क्योंकि उस जैसा बेटा माँ बहुत कम पैदा करती है। इतना अच्छा टेबल क्रिकेट में राज किया है, तक वो खेल रहे हैं। इकबाल मेमन कितनी वाबस्तगी रही है टेप बॉल से? बड़ा आपने भी माजी में अगर स्टेट्स देखें तो बड़ी आपने रिसर्च भी की हुई है, खासकर हार्ड बॉल पे तो किया, थोड़ी सी आज टेप बॉल पर जिक्र चल गया है, तो हम क्यों ना इसको थोड़ा सा और आगे करें। लेकिन टेप बॉल हमने अपनी गली कूचों में बहुत खेली है और टूर्नामेंट भी खेले, और इवन हमने जो है अपने स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़, हम तो वेटरन थे जावेद साहब की तरह, और ऑफिसर्स 11 होती थी या टीचर्स 11 होती थी, तो वो भी जो है टेप बॉल होती थी। और मगर ये है कि टेप बॉल इतनी परवान चढ़ गई है, ये बड़ी बात है। और इसमें लेकिन ये कि उन लोगों को ये सोचना चाहिए जो भी इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो भी किसी ज़माने में स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली, तो जब दूसरे लोग हैं तो उनके लिए उनका ख्याल रखना चाहिए, और इतना एग्जेजरेटेड रेट्स नहीं बढ़ाने चाहिए क्रिकेट बैट्स के या बॉल्स के जो है गरीब जो गली कोचों में खेल के। और देखें जो भी हमारे हाई अचीवर्स हैं कि इमरान खान या माजिद खान के अलावा जो भी हैं, वो ज़्यादातर गरीब ख़ानदानों से ही ताल्लुक़ था, और वही जो है गली कूचों से खेल के फिर मैदानों में खेल के और ऊपर आए हैं, और यही टेप टेनिस बॉल के साथ खेलें। तो ये जो है इसका ख्याल करना चाहिए। अच्छा शहजादा, हम जब टेप टेनिस बॉल खेलते थे तो मुझे याद है कि जिमखाना में जो उस दिन टेनिस खेली जाती थी तो उससे जो बॉलें बच जाती थी उस वो ठीक ठाक होती नहीं, और फिर उस पर हम टेप चढ़ा के, और कभी कभी वो हमें मुफ्त में भी मिल जाती थी, और फिर मैं वो जिमखाना से लेके आता था, और फिर मेरी टीम होती थी तो फिर हम लोग जो है अपने गली कूचों में उसी बॉल को इस्तेमाल करते थे, वो रिसाइकिल की तरह हो जाती थी। तो ये बॉलें जो हैं एक्सपेंसिव है। अच्छा, टेनिस की तो बॉलें वैसे ही एक्सपेंसिव हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल अपना दाऊद साहब ने जो बात की है कि इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि कर्टेल करे, कंट्रोल करे। मगर हमारे पास बदकिस्मती ये है कि जो भी हमारी ऑडिटिंग फर्म्स हैं
वो काम से ज़्यादा कुछ और ही जो है काम कर रही होती हैं जिनमें उनका अपना ज़ाती फ़ायदा होता है। तो लोग जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है एंटरटेनमेंट की, उसको क्यों उनका दरवाज़ा क्यों बंद किया जाए। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फ्यूचर में भी जो भी स्पोर्ट्समैन आएगा वो गरीब का बच्चा ही होगा जो इतना हार्ड वर्क करेगा और ऊपर पहुँचेगा। तो बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ दाऊद साहब से कि इस चीज़ को रेट्स को कम करना चाहिए हर गेम में और ताकि जो है बच्चे आगे बढ़ें और जो है हमारा फ्यूचर बने। दाऊद, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि पंजाब से आप ताल्लुक़ रखते हो, पंजाब में क्रिकेट किस तरह परवान चढ़ रही है इस वक्त? अभी माशाल्लाह पंजाब के अंदर बड़े बेशुमार इवेंट्स हैं वो होने जा रहे हैं। अभी जो ही हमने यहाँ से वापसी जाना है तो अल करीम डेवलपर्स इवेंट है सियालकोट में, कोटी लोहारा, हाफिज समील भट्ट साहब है, वो इनामात की बरसात करते हैं। लाइक उनका एक अलग से ही ट्रेंड है, वो अगर कोई बैटर छक्का लगाता है वो इनाम ढोल वाले को देना है, कोई भी अगर बॉलर विकेट लेता है इनाम उन्होंने किसी रेडी बान को देना है। ये कौन से डिफरेंट ये वो बड़ी यूनिक स्टेप लेके आ चुके हैं। हाफिज समील भट्ट साहब उनका नाम है, वो टेबल क्रिकेट रियल क्रिकेट लवर है, तो वहां पे यूनिक अब टेबल क्रिकेट होना शुरू हो चुकी है। अब कोई किसी ने छक्का लगाया है तो राशन का बैग है वो शायकीन को बांट दिया है। लाइक अब टेबल डिफरेंट चीज है जी, अल्लाह ने उसको दिया है तो वो आगे बांटना शुरू कर दिया, मतलब ये सदका जारिया है। बिल्कुल ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है उनकी, और जिससे वो सदका जारिया भी कर रहे हैं, लोगों के वेलफेयर का काम कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और अप्रिशिएट करने वाली। अभी उसके बाद दीपालपुर सुपर लीग होने जा रही है, वहाँ पे हाउस फुल होता है, जम्मे गफीर होता है, शायकीन क्रिकेट बड़े बेशुमार आते हैं। डीपीएल के नाम से दीपालपुर प्रीमियर लीग, बिलाल उमर बोदला साहब है, हर साल इवेंट करवाते हैं और यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है। अभी उसका स्टार्टिंग होने जा रही है और आपके चैनल के तवज्जो से सादा साहब के अभी भूत सुपर लीग की तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं। सुपर फिक्स प्रेजेंट बाय भूत सुपर लीग अभी इंशाल्लाह जिसके जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हमारे वन एंड ओनली नवीद अहमद साहब हैं, जो कि टेबल क्रिकेट को माशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया गली मोहल्ले क्रिकेट को। अब इंशाल्लाह आपके चैनल के तवज्जो से भूत सुपर लीग का भी ऐलान करता हूं कि इंशाल्लाह जल्द पंजाब के अंदर गुजरात की एक बहुत बड़ी बेहतरीन लीग होती है भूत सुपर लीग, इंशाल्लाह उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ईद के बाद जो है वो भूत सुपर लीग का बाकायदा तौर के ऊपर बड़ी ईद के बाद जो है, बड़ी ईद के बाद इंशाल्लाह वो भी इवेंट होने जा रहा है। थोड़ी सी बात क्योंकि स्पॉन्सरशिप पे कर लें, और क्योंकि काफ़ी स्पॉन्सर की आप बात भी कर रहे हैं, हम देखते हैं क्रिकेट में तो बड़ा पैसा है, दीगर खेलों की तरफ क्यों नहीं स्पॉन्सरशिप आ रहे होते हैं, क्या वजूहत हैं? क्योंकि आप देखें एज ए कमेंटेटर आप देखें तो आपने सिर्फ क्रिकेट पे फोकस नहीं करना, हॉकी भी हमारा कौमी खेल है, स्क्वॉश भी हमारा खेल है, स्नूकर भी हमारा खेल है, दीगर और भी खेल हैं। सकाफती खेल में आ जाए तो हमारे पास कबड्डी भी है, मलाखड़ा भी है। उस तरफ क्या आप समझते हैं कि तवज्जो हट गई है या बहुत ज़्यादा हमने क्रिकेट को फोकस कर दिया? मैं तो पंजाब की बात करूं तो कबड्डी और मलाखड़ा बड़ा मशहूर है। बिल्कुल आपने सही कहा है, बजा कहा है, लेकिन अब ना टेबल क्रिकेट एक शॉर्ट गेम है हमारे। हम देखते हैं कि हॉकी एक लॉन्ग टर्म गेम है, आजकल नफसा नफसी का आलम वक्त नहीं है किसी के पास। जब हमारा आप देखेंगे जब पूरी पाकिस्तान के अंदर और भी खेल हैं, लेकिन सबके लबू पे नाम एक बाबर आजम का होता है, क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम होता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जितने प्रोग्राम होते हैं टीवी के, आपका प्रोग्राम छोड़ के मोस्टली प्रोग्राम्स के अंदर ये हम मोस्ट प्रोबेबली हमें सुनने को मिलता है कि भाई हम क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं। वायद एक आपका है कि जिसमें आप हर एक चीज को वाज़ह तौर के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं, पूरी जहां पे किसी प्लेयर को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आप उसको प्रॉपर डिस्कस कर रहे होते हैं। बट हम क्रिकेट ही क्यों कर रहे होते हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि और भी गेम्स की तरफ आना चाहिए। लाइक कबड्डी है, जिस अंदाज से बोल रहे हैं आप, अभी गुजरांवाला बड़ा मशहूर, गुजरात के साथ हमारा इलाका है, वहां के पहलवान बड़े मशहूर हैं। देन गोजरा चले जाए, वहां की हॉकी बड़ी मशहूर है। कभी इस तरफ भी एक कमेंट्री करने का मलाखड़ा का या कबड्डी का लोग बड़ी कॉल्स करते हैं, बट क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे ना डिफरेंट टिपिकल पंजाबी में कमेंट्री करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए ना, क्योंकि एक एक्सेंट से हट के दूसरे एक्सेंट की तरफ जाए ना आप, तो फिर ऑब्वियसली थोड़े से ना आपको हर्डल्स आती हैं। अच्छा, कमेंट्री करने का आपको शौक है, किसी को आपने कदा फॉलो किया है या फिर खुद ही अपने अंदर जज्बा पैदा होता रहा? बेसिकली ना खुद ब खुद ही मैं यूट्यूब से सीखी है मैंने कमेंट्री। मैंने रातें जाग के, लोग मोबाइल गेम्स खेला करते थे, मैं जो है इंडियन कमेंटेटर सिद्धू पाजी, आकाश चोपड़ा, एक बयान में आकाश चोपड़ा साहब ने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह
उनसे किसी बंदे ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा कमेंटेटर है जो आपकी तरह कॉपी करता है, तो आकाश चोपड़ा साहब ने इंस्टाग्राम पे बाकायदा तौर पे नाम लिया कि दाऊद बलोच नाम का लड़के, बट उनको मेरा नाम नहीं था पता, दाऊद बूश नाम था मेरा, तो उन्होंने बोला कि दाऊद बलोच नाम का लड़का है, वो मेरी तरह कमेंट्री कॉपी करता है, पाकिस्तान में है। तो उन्होंने कमेंट्री ऑब्वियसली सुनी है, तो तभी जाके उन्होंने यानी कि नाम लिया। क्योंकि पिछले दिनों मेरे साथ सीनियर कमेंटेटर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है हसन जलील साहब मौजूद थे मेरे शो पे, और उनसे बड़ा नाम में शायद ही कमेंट्री में बहुत कम आते हैं, और जिस किस्म के उन्होंने अपना वक्त गुजारा है, आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा नाम, उनको देखकर बहुत से लोग सीखते भी। बिल्कुल सही कहा है आपने। हसन जलील साहब हैं, तारिक सही साहब है, उनके साथ नसीम राजपूत साहब है, मतलब कि ऐसे नाम है जो जिन्होंने बेश अपनी जिंदगी सर्व की है। क्रिकेट चिश्ती मुजाहिद साहब, बिल्कुल चिश्ती साहब हैं, वो तो बहुत बड़े माशाल्लाह लेजेंड हैं। तो इट्स मीन कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले हैं कि जिन्होंने इतना अरसा जो है कमेंट्री की फील्ड में राज किए और लोगों को तलफ़्फ़ुज़ सिखाए हैं। मुझे खुद डांट पड़ती रहती है अक्सर के आसिफ साहब हैं, उनसे, नसीम साहब से, जो कमेंट्री करता हूँ, इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है, तो मैं ऑब्वियसली क्या कहते हैं ज़रूर सीखता हूँ। हमेशा सीखने का अमल जारी रखना चाहिए। जावेद इकबाल भट्टी मौजूद है, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी मैं दाऊद, यही आप देखें आज आए हैं तो टेप बॉल पे बात चढ़ पड़ी है, तो मकसद अक्सर ऐसा होता है कि जो ग्राउंड में शायकीन बैठे होते हैं उन्हें तो पता है कि ये सुपर बॉल हो रही है, लेकिन थोड़ा सा हमारे नाजरीन भी चाहेंगे जो घरों पे टीवी देख रहे होते हैं, ये तो आपको पता लाइव जा रहे थे यार, ये सुपर बॉल पे क्या हो गई, सुपर बॉल क्या है, कब लेनी है, ज़रा इसकी थोड़ी वजाहत करें कि हमारे नाजरीन को ही पता चले। यहाँ पे ये टेबल प्रीमियर लीग में जो है वो सुपर बॉल रखी गई है। आप टोटल 5 ओवर का मैच है, उसमें किसी टाइम भी है वो सुपर बॉल ले सकते हैं। सुपर बॉल का ये होता है कि सुपर बॉल कोई भी बॉलर लेता है, अंपायर सिग्नल ऐसे बॉल हवा में लहराता है और ये सिग्नल होता है सुपर बॉल का। सिर्फ बैट्समैन ले सकता है या बैटर ले सकता है, बॉलर नहीं ले सकता सर। फॉर एग्जाम्पल अगर बैटर ने बता दिया अंपायर को कि सुपर बॉल है, सुपर बॉल पे अगर बैटर छक्का लगाएगा तो वो 12 रन गिने जाएंगे, अगर चौका लगाता है 8 रन गिने जाएंगे, अगर बॉल वाइट होता है तो फिर दोबारा री बॉल होगा लेकिन 2 रन उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली सुपर बॉल होगी। देन अगर बॉलर विकेट हासिल करता है, बॉलर को यहाँ पे बहुत बड़ा एज मिलता है, 5 रन माइनस कर दिए जाते हैं आपके टोटल में। कल एक टीम थी बाउ बिलाल 11, उनके खिलाड़ी ने सुपर बॉल लिया और उनकी किस्मत देखिए कि उनका जो है टारगेट होना था 72, आखिरी 2 बॉल पे उन्होंने 2 सुपर बॉल लिए, वो बेचारे के 2 विकेट गिर गए आखिरी टाइम पे, उनका जो है वो टारगेट 62 पे चला गया। तो इट्स मीन के 10 रन माइनस हो गए उनके। नुकसान भी हो सकता है, इससे फायदा बहुत ज्यादा होता है, मोस्टली बैटर इससे फायदा ही उठाते हैं। अच्छा, बात हो रही क्योंकि बहुत से लोग ये भी सुनना चाहेंगे कि बाबर आजम एक बड़ा बैटर है और इसके साथ साथ हम देखें तो दूसरे और भी बैटर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। टेप बॉल में भी हम देखें तो बहुत से क्रिकेटर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से टेप बॉल के जो बड़े नाम हैं, तैमूर की बात कर रहे हो आप, तैमूर से पिछले दिनों मेरी भी बात हुई, तो वो ये कहते हैं कि हर किसी की ख्वाहिश होती है पाकिस्तान खेलना, लेकिन शायद वो समझते हैं कि बहुत से मेरे एज निकल चुका है कि शायद मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकूँ। आप समझते, यंग तो बहुत से बच्चे और भी निकल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। अभी तैमूर भाई लाहौर कलंदर में थे, ट्रायल्स के लिए गए थे, वहाँ पे खेला भी है 1-2 मैच उन्होंने, बट टेप बॉल क्रिकेट है वो एक अलग गेम है और ऑब्वियसली जो क्रिकेट बॉल है वो अलग गेम होती है। तो हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है कि हम बाबर आजम बने। अब टेप बॉल क्रिकेट के हर खिलाड़ी का ख्वाब है कि हम मिर्ज़ा तैमूर बने, खुरम चकवाल बने, जो टेबल क्रिकेट पे राज करते हैं। अब जो टेबल क्रिकेट का हाल का जो है वो नंबर 1 बैटर है, जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर परफॉर्मेंसेस दी, जिसका बल्ला हम जिधर भी गए, अभी तो वो बीमार है, अल्लाह उनको सेहतयाब करे, हम जिधर भी गए हैं वहाँ पे जाकर उन्होंने टेबल क्रिकेट का बल्ला उसका लहराता ही रहा है। साल 2024 के अभी हाल के जो नंबर 1 बैटर है फहद आलम मियां चन्नू हैं, जिन्होंने एक बेस, उनकी एक पंजाब पुलिस के नौजवान थे और वहाँ से उन्होंने अपनी टेबल क्रिकेट ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। मियां आसिफ नदीम पाकिस्तान के जो है वो सबसे बड़े टेबल क्रिकेट प्रमोटर हैं, उनकी मरहून मिन्नत माशाल्लाह वो खिलाड़ी बने और आज वो पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है। यहाँ पर बीमार है जिस वजह से सही तरीके से खेल नहीं पा रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तैमूर मिर्ज़ा, खुरम चकवाल की बात जो है वो टेबल क्रिकेट में अगर किसी बंदे ने अपना लोहा मनवाया तो फहद आलम मियां चन्नू है, जो टेबल क्रिकेट में अभी हाइप पे जा रहे हैं। अच्छा, जहीर के बाद कोई ऐसा बॉलर? जहीर के बाद जो है वो मैं समझता हूँ जहीर को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाता है। नहीं, कोई टेबल क्रिकेट में आने वाले वक्तों में है, कोई ऐसा हो इतनी लंबी क्रिकेट को खेल नहीं सकता टेबल क्रिकेट। अभी यंगस्टर्स की अगर बात करते चलो, खुरम रुबाडा है, लाहौर से बिलोंग करते हैं, वो अच्छी टेबल क्रिकेट खेल रहे हैं। देन उमरी पेसर हैं
वो बड़ी शानदार टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। उमरी पेसर के हवाले से तो कामरान अकमल ने भी कहा कि भाई हमें शोएब अख्तर मिल गए, लेकिन उस बेचारी की किस्मत ऐसी कि वो इंग्लैंड गया, वहाँ पे जाके उसके बीमारी लग गई एक ऐसी कि उसको हर 6 माह बाद खून चेंज करवाना पड़ता है। तो वो मतलब कि जिसकी वजह से नई टेप बॉल क्रिकेट बॉल में जा सका, वरना बहुत तेज गेंदबाज था उमरी पेसर भी। चलें इकबाल मेमन साहब, क्या कहेंगे, बड़ी गुफ्तगू हो रही है आज टेप बॉल के हवाले से। हमारा थोड़ा सा थीम चेंज हो गई और हम टेप बॉल पे ज़्यादा फोकस पर आ गए, और शायद इसी के लिए अच्छी बात चल रही है क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हो गई है अब। क्योंकि कराची का हर बच्चा हम देखें तो स्कूल से ही टेप बॉल क्रिकेट का आगाज़ करता है, बड़े बैटर्स निकले हैं टेप बॉल से भी, और साथ साथ है क्योंकि अब बड़े बड़े पैसे आ गए हैं टेप बॉल के अंदर, जिस तरह दाऊद भी कह रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि स्कूल क्रिकेट से ही जुनून चढ़ जाता है टेप बॉल के क्रिकेट? बिल्कुल चढ़ता है, और ये मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग जब खेलते थे तो उस ज़माने में टेप नहीं लगाते थे, हम सिर्फ टेनिस की बॉल होती थी, ठीक है ना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टेप बॉल का भी आया। फिर एक और बॉल होती थी जिसको हम मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो रबड़ की होती थी और वो बिल्कुल कॉक की तरह होती थी, अगर वो लगे तो ठीक ठाक वो नुकसान करती थी। तो शायद टाइगर बॉल का, हाँ टाइगर बॉल। तो जब वो भी हमने इस्तेमाल की, और मेरा अपना ज़ाती क्लब भी होता था तो शौक़ बड़ा होता था हमें। तो ये है कि टेप बॉल जो है वो शुरू से ही चल रही है, क्योंकि देखें आप गलियों कोचों में तो कॉक बॉल से नहीं खेल सकते, वो तो जब बहुत ख़तरनाक होती है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि, और अगर अभी तक ये जो है टेनिस जो है इतने उरूज पे आ गई है तो ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चलो टेनिस उरूज पे आ गए, इसी पे थोड़े वर्ल्ड कप पे आ जाते हैं। उदय, इसके अब तक कितने वर्ल्ड कप मुनक्किद हो गए या होने वाले हैं? अभी तक के लिए जो है वो इसके 2 टेप बॉल क्रिकेट के जो है वर्ल्ड कप हो चुके हैं, सुपर फिक्स टेप बॉल वर्ल्ड कप। दोनों कहाँ पर मुनक्किद हुए? वो दोनों ही शारजा क्रिकेट स्टेडियम में हुए। एक के ब्रांड एम्बेसडर थे क्रिस गेल थे, और सेकंड के जो हैं वो शाहिद खान अफरीदी थे। अभी रिसेंटली आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जो जब नवीद अहमद साहब आए थे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में हर बंदा अपने लिए अच्छा काम कर रहा है। फरहाद इकबाल साहब हैं, मियां आसिफ नदीम साहब हैं, खुरम मजीद साहब हैं जो टेप बॉल क्रिकेट को एक ब्रांड बनाने जा रहे हैं, जुहैर नसीर साहब हैं टेप बॉल क्रिकेट को ब्रांड बनाने जा रहे हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेप बॉल क्रिकेट को एक अच्छे लेवल पे लेके आए हैं। मैं इनसे थोड़ा हट के बात करूंगा कि अगर टेप बॉल क्रिकेट को रियल वर्ड्स में अगर कोई बंदा, पप्पू जापानी साहब है, उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, जापान से बैठ के टेप बॉल क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा करते हैं, हाजी अफजाल शाह, तो ये तमाम। लेकिन मैं इनसे हट के थोड़ा चाहूंगा कि एक ऐसा शहजादा हीरो जो साल 2000 जाता है यूएई जाके एक वर्कशॉप में काम करता, सन का नाम रोशन माने नाली पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान का नवीद अहमद साहब है, जिसने जाके वहां माशाल्लाह उस बंदे की 17 सुपरफिक्स के नाम से तो आज लोगों में इस तरह बांट रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूं। आज उसने टेप बॉल क्रिकेट के वर्ल्ड कप की बुनियाद 2 साल पहले नवीद अहमद साहब ने क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी टेप बॉल क्रिकेट के इवेंट में बुलाना और पे करना नहीं कर सकता है। शाहिद खान अफरीदी जैसे खिलाड़ी में बुलवाना, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में बुलवा क्रिकेट खिलवाना, डॉलर करना, ऐसा होता है। वो वन एंड ओनली एक बेटा नवीद कर सकता है। अभी रिसेंटली आपने शायद प्रोग्राम देखा होगा, बड़ी वीडियो, कारी अबू बकर साहब हैं जिन्होंने पूरी दुनिया अवार्ड नंबर 1 पोजीशन तलावत में, उसको यूएई बुलवा 3 अगस्त को बाकायदा तौर पर एक अवार्ड सेरेमनी, जिसमें पाकिस्तान के कौमी स्टार्स भी जा रहे हैं खेलने वहां पे सेरेमनी के लिए। इस हद तक कम्युनिटी को बंदा है कि उसकी मैं जितनी तारीफ करूं नवीद अहमद साहब की उतनी कम है। ही इज अ रियल पर्सन। तो मुझे बहुत ज्यादा टेबल फील्ड में उन्होंने मतलब कि हर जगह पे जो है सपोर्ट करते दिखाई देते हैं जहां पे भी इवेंट होता है। नवीद साहब को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा जिन्होंने टेबल कप की बुनियाद रखी और रखी कि दुनिया में अब शोरा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी नवंबर या दिसंबर में होती है। अगर हम बात करें कराची की नहीं और दीगर के शहरों की बात करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के शहरों में भी कर रहे होते हैं, आप सबसे ज्यादा का किस शहर के अंदर देखते हैं? पाकिस्तान में अगर टेबल चल रही है ना, क्रीम चल रही है, सियालकोट है। सियालकोट तो हब है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। देन फिर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो टेबल मोटर्स बैठे हुए हैं ना,
है वो सियालकोट के अंदर है। वहां पे उनके मुशर्रफ साहब के दौर के हैं स्पॉन्सर मौजूद हैं, लामा आसिफ साहब हैं, क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। उसके अलावा बड़े बेटे बिलाल साहब हैं, पंजाब ऐसा बेटा है जो आज तक आपने भी नहीं सुना टेप बॉल क्रिकेट का यहाँ पे टीम लेके आया है, एक बड़ी साइड बन के। ये तारीख में पहली दफा बहु बिलाल साहब ताल्लुक सियालकोट से है। पप्पू जापानी साहब वो आज जापान से आज फ्लाइट पकड़ के आ रहा है स्पेशल इस इमोट करने के लिए टेबल को स्पेशल से आ रहा है। तो मतलब कि टेबल क्रिकेट हद तक लोग सियालकोट के लोग स्पोर्ट, मैं भी मोस्टली कमेंट्री करता हूँ, सियालकोट है वो नंबर 1। चलें, सियालकोट पाकिस्तान के लिए 1 है, पूरी दुनिया में भी नंबर 1 है टेप बॉल को परवान चढ़ाने के लिए। जावेद साहब है टेप बॉल आपने होगी और जिस तरह एक बात है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका बॉल, पैसे बहुत के अंदर आप कि जिस तरह सुपर लीग है अगर तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर होती है PSL पे, आप समझते हैं इसी टेप बॉल की भी दीगर ममालिक अगर टीमें और टेप बॉल जो सुपर लीग कर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इसमें 4 चांस बिल्कुल महीने 4 चांस लग चुके। करीब देखिएगा कि हो है कि इंटरनेशनल टीमें जो है टेप बॉल की हर मुल्क की अपनी टीम बन जाए। और देख रहा हूँ कि जिस टेप बॉल की क्रिकेट जो है रोज में इजाफा ही होता जा रहा है। करीब आप ये भी देख कि बहुत जल्द टेप बॉल क्रिकेट की ये इंटर तौर पे हर मुल्क की टीम होगी। और जल्द हम देखेंगे कि वर्ल्ड कप होगा। वर्ल्ड कप जब होगा तो हो चुका है, हम सुपर लीग सुपर लीग देखिए वर्ल्ड कप मखसूस मुल्कों के दरमियान, मखसूस आधा मुल्क नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ कि हर एसोसिएट मुल्क की जो है टेप बॉल की अलग से टीम बनने और बहुत जल्द इनका भी वर्ल्ड कप होगा। जैसे T20 का अब खेलने जा रहे हैं तो आने वाला यही रहा है कि जितने भी ममालिक के टेप बॉल की टीमें भी होंगी इंटरनेशनल सतह पे, ये बहुत जल्द देखने जा रहे हैं। बिल्कुल एक पे बिल्कुल सही करने के अभी WTBCC है जिसके उमर फारूक साहब कर रहे हैं, वो अभी इसके लिए बड़ी काविश कर रहे हैं। पाकिस्तान की होते USA में है, लेकिन USA से पाकिस्तान का ऐसा बेटा है जो बड़ी काविश कर रहा है कि भाई टेप का एक बाकायदा तौर पर बोर्ड जोड़े जाएं। अभी तक के लिए उनके जो है 5 बोर्ड अभी है, जिसमें अफगान बोर्ड है, उसके साथ कनाडा का बोर्ड है साइन कर लिया, पाकिस्तान का उनके कश्मीर का बोर्ड बन और उसके साथ एक अपना बोर्ड है। उनके उन्होंने जो है एक बड़ी स्ट्रगल की है, आहिस्ता आहिस्ता है कनाडा को टेप बॉल क्रिकेट में USA को जोड़ा है। इनका एक बड़ा अच्छा किया उन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट एक इंडस्ट्री बनती जा रही है। तो अब देखेंगे की नजरें पड़ती हैं और टेप बॉल क्रिकेट मजीद आगे जाती है। जावेद साहब की बात है, एक दफ़ा फिर सवाल मैंने जावेद भाई से किया था, वही आपसे भी पूछना चाहूँगा। सुपर लीग जैसे सुपर पाकिस्तान के अंदर होती PSL, इसी तरह से यही पूछना कि ऐसी कोई हो सकती है जी भी में ना अब आने वाले उसमें जिस तरह PSL होता है ना, सुपर लीग सेम एज ए लीग्स होंगी। अभी तक के लिए कुछ तरह की लीग नहीं हुई पाकिस्तान सुपर लीग जैसी लीग। अब आहिस्ता आहिस्ता जिसमें लाइक पेशावर के लड़के रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, चकवाल के लड़के को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इस्लामाबाद के लड़के को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अभी ये बेस तो अभी इंशाल्लाह जिस तरह आप जहीर कालिया उसके बाद पीछे कोई नहीं आ रहा, लेकिन अगर होगी तो बहुत से प्लेयर्स निकलेंगे। अभी 15 बनेगा पूरे। अभी तो सियालकोट सारे से तलाश किया जाएगा, वहां पे नंबर क्रिकेटर्स होंगे, देन फिर पूरा एक क्रीम बन जाएगी पूरे एरिया। तो उससे लड़कों को लेगा कि भाई हम पिएंगे टेप बॉल का, तो इट्स गुड इंशाल्लाह। मतलब है टेप बॉल इस तरह दाऊद की आप सुन रहे हैं, कितने मुत्तफिक नजर आते हैं। इस किस्म की ये मेहनत का आप समझते हैं दुनिया भर में नाम। पहले बात तो मैं इनको मुबारक दूंगा जो भी ये काम, और दूसरी बात बहुत कम्युनिटी है अंडर इलाका, जिस तरह उन्होंने कहा कि या चकवाल है या दूसरे हैं, विलेज इलाकों से जो है बच्चे के निकलेंगे, क्योंकि वो टेप बॉल से ही खेल रहे होते हैं, हॉकी बॉल से वो शायद वीकेंड हैं, तो उनको मौका मिलेगा। अगर PSL में तो हम
हमारी टीम में या 16 या 20 बनती हैं, तो बहुत सारे इस लेवल पे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। तो के इट्स एक्सीलेंट आइडिया। और आपने देखा कि कन्वेंशनल टेनिस से बीच टेनिस पे आ गए, बीच गेम्स पे आ गए। इसी तरह अगर हम जो है इस क्रिकेट को लेके और वर्ल्ड लेवल पे हम ऑलरेडी हैं, तो पाकिस्तान अगर इस तरह के जो है मौके मिले तो हमारे अंडर लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा, ताकि जो है वो एक्सप्रेस कर सकें, पास पोटेंशियल है, लोगों को दिखा सकें, शोकेस करें। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़बरदस्त। थोड़ी सी बात की हो रही है क्योंकि आपने क्रिकेट बहुत नाम ले लिया टेबल, क्योंकि आप इस फील्ड से कमेंट्री से मालिक हैं, तो आप समझते हैं कि आपके अलावा ऐसा कमेंटेटर है जो नज़र आ रहा हो दुनिया में जिस तरह आप घूम रहे हो वो भी घूम रहा हो? बेशुमार कमेंटेटर हैं, बड़ी अच्छी जो है वो नाम हमें भी बता, हमसे सीनियर हैं जो टेबल क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, जो है वो आपके कराची से ही हैं। दाऊद साहब हैं जो कि टेबल प्रीमियर है, वो हेड हैं, वो काम कर रहे हैं। उनके साथ जो है वो अगर बात करूं क्रिकेट कमेंट, तो उनमें आसिफ बुखारी साहब जो कि टॉप ऑफ पाकिस्तान के कमेंटेटर्स में आते हैं। देन माहिर आरिफ साहब हैं, उनके साथ साथ मुस्तकीम अवान साहब हैं, ज़ेबी अब्बासी साहब रावलपिंडी एरियाज में क्रिकेट कर रहे हैं। चकवाल के हाजी खुरम चकवाल साहब, फीमेल भी हमें गिना दे कुछ। फीमेल में है वो, आप रुझान हम देखते हैं का बहुत ज्यादा हो रहा है, कमेंट भी आपने अक्सर पाकिस्तान में भी देखा होगा। फीमेल कमेंटेटर्स में एक इस्लाम मिशल अब्बासी वो कमेंटेटर हैं। अगर बात करता चलो, लेकिन इतनी फेमस फीमेल नहीं आई है। दाऊद, पहले मेरे सवाल का जवाब, आपने पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स गिना दिए, शहर के गिनवा दिए। मेरी कराची के जो फेमस प्लेयर हैं, कॉमिस हैं, ज़रा आपके जहन में परफॉर्म किया होगा, हो गया, और 2-3 और बच्चे अच्छे लड़के हैं, ज़रा इनके बारे में बात कर दें यार। कराची की क्रिकेट में बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ खिलाड़ी खेलता है ना, बहुत ज़्यादा सर्वाइव करके देन खेलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉलर्स को यहाँ पे मिलती है कराची के अंदर। तो मैं समझता हूँ कराची की क्रिकेट में अगर कोई तो वन एंड ओनली असद शाह है, क्योंकि क्या एक ऐसा लड़का है कि बेशुमार असिस्ट दी हैं। एक वक्त हुआ करता था, ध्यान जाके मारा करता था पंजाब के बॉलर्स को, रहा पंजाब में। असद शाह है वो पंजाब में जाता है, गया है तब तक छा एक लक की, और असद शाह मेहनत बहुत ज्यादा है के साथ जो है वो हम्बल तरीके से, टेबल तरीके से जो है होता है। और मुझे बहुत लगता है मेरे फेवरेट प्लेयर्स की लिस्ट में, क्योंकि वो मेहनती है। और 360 उसको कहा जाता है। 360 इसलिए को कहा जाता है क्योंकि वो के पाकिस्तान क्रिकेट में सर लड़का है जो ग्राउंड के छक्का लगा सकता है, बड़ा यंग है, ये भी है सर। सही बात है, मतलब यंगस्टर्स में आता है कि फोर्स के साथ पूरी जात जो वो खेलता है। और असद शाह मैं समझता हूँ यहाँ पे कराची की किंग है, उसके साथ साथ बहादुर अली है, बड़ी बहादुरी के साथ बैटिंग है। सैयद नासिर नया नाम हमें क्रिकेट में दिखाई दिया है, कराची की क्रिकेट हमीदुल्लाह है। तो इट्स मीन के बहुत सारे यंगर जो 6-7 अच्छे निकले हुए हैं कराची। अभी पहले हम के एक दाऊद का नाम गूंजा जाता था, अब में हम बैक सुनने में हर इवेंट में ऐसे नया में यो नाम का लड़का है, वो बड़ा अच्छा टेबल खेल रहा है। उसके साथ है वो रजा है, वो बड़ी अच्छी टेबल क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी उन्होंने जो है इनिंग खेली है। तो कराची क्रिकेट में भी हर एक नया सा नया नाम दिखने को मिलता है। कराची में भी और टेबल की बहुत ज्यादा अपने नाम टेबल क्रिकेट के में। आपका बहुत शुक्रिया दाऊद, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको खत्म करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में गाड़ी तरक्की करते रहे, उनका सब जिलाली पर में रोशन रहे। इसी मेज़बान शहजाद इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।